नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेज के अगले चरण में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इसका हमारा ये होगा पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पहचान, इस टेंस की पहचान क्या है और प्रयोग। पहचान, आइडेंटिफिकेशन और प्रयोग, ये दो चीज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेंस की पहचान की। कैसे पहचानेंगे इस टेंस को? तो इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो ध्यान दीजिए, इस टेंस के जो भी हिंदी वाक्य होते हैं तो उन हिंदी वाक्यों में क्या होता है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको से रहा होगा, से रही होगी, से रहा हूंगा, से रही होंगी, से रहे होंगे आदि शब्दांश आते हैं। अब यहां ध्यान देने की बात है, से रहा है, से रहा होगा, से रही होगी का मतलब क्या है? से समय के लिए आता है, काम कब से चल रहा होगा, तो वो इसमें जो है भूतकाल का एक तरह से सही वो होगा, फ्यूचर के जो है पास्ट टाइम होगा और यहाँ आगे कब जारी रहने की सूचना ये रहेगी। तो से रहा होगा, से रही होगी, से समय के साथ होता है। बात करें अंग्रेजी के वाक्यों की, तो अंग्रेजी के वाक्यों में पहचान क्या है, अंग्रेजी के वाक्यों में कैसे पहचानेंगे? अंग्रेजी के वाक्यों में आपको ध्यान देना है, इस टेंस के जो भी अंग्रेजी के वाक्य होंगे उनमें ज्यादातर विल शैल के साथ हैव बीन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग रहता है। ये आपको दिखाई देगा। अगर विल हैव बीन, शैल हैव बीन आ रहा है और आईएनजी फॉर्म आ रही है तो समझिए कि वहां कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये अब बात करें इसकी एग्जाम में कैसे पहचाने, तो एग्जाम के लिए आपको ध्यान देना होगा इसके पहचान के अन्य शब्दों की तरफ, और इस टेंस के पहचान की जो अन्य शब्द हैं वो क्या हैं ये आप नोट कर लें। इस टेंस की पहचान के लिए आपको एग्जाम में बस कोई ज्यादा शब्द नहीं रटने हैं, ना कुछ ध्यान, बस थोड़ा सा इतना सा देखना है कि इस टेंस के जो भी वाक्य होंगे उनमें फॉर सिंस के साथ फ्यूचर टाइम दिया हुआ होगा। अगर आपको फॉर सिंस दिख रहा है, फॉर सिंस के साथ में अगर फ्यूचर का टाइम दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि आपका टेंस कौन सा है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और वैसे तो आपको बताया है, ये ध्यान रखने की बात है कि चाहे वो कोई सा भी
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उनमें फॉर सिंस तो होता ही होता है। बस फर्क क्या पड़ता है कि फॉर सिंस के साथ अगर प्रेजेंट का टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फॉर सिंस के साथ अगर पास्ट टाइम आता है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर फॉर सिंस के साथ फ्यूचर टाइम आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब बात करें इस टेंस के प्रयोगों की। इस टेंस का प्रयोग कहां कहां होता है, यूज क्या है इसका। तो इस टेंस का सबसे पहला जो प्रयोग है, सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो भविष्य के किसी निश्चित समय या अवधि से जारी रहने वाले संभावित कार्यों को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, भविष्य के जो किसी निश्चित समय से या अवधि से जारी रहने वाले संभावित कार्य हैं उसको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल्स के द्वारा इस बात को समझिए। रेखा अगले साल जनवरी से दिल्ली में रह रही होगी। अब ध्यान दीजिए बात कब की है, और इसमें यहाँ एक निश्चित समय है कब से रहना चालू करेगी वो दिल्ली में, अगले साल जनवरी से। तो ये यहां अगर हिंदी वाक्य से देखें तो यहां देखिए यहां से और रही होगी आ रहा है ये पहचान के तौर पर। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा रेखा will have been living in Delhi since January 2000, ये सॉरी since January next year। यहां ध्यान दीजिए, आप यहां आपको पहचान के तौर पर क्या हो रहा है जो आपको ये बताया है, इसमें देखिए सिंस के साथ फ्यूचर टाइम आ रहा है, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है, जनवरी जो है फिक्स टाइम है। तो इस तरह से ये आपका जो भी भविष्य का निश्चित समय या अवधि से जारी रहने वाला संभावित कार्य उसको बताने के लिए टेंस का प्रयोग होता है। ये तो था निश्चित समय के लिए। अब अवधि वाले हों तो एक एग्जाम्पल अवधि वाला भी देखिए। हम अगले महीने 10 दिन से हम अगले महीने 10 दिन से गांव में रह रहे होंगे। ट्रांसलेशन होगा वी शैल हैव बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 10 days in the next month। अब यहां ध्यान देने की बात क्या है, देखिए इसमें यहां फोर आ रहा है, फोर के साथ टाइम पीरियड आ रहा है, फिक्स टाइम नहीं है, एक ड्यूरेशन आ रही है, अवधि आ रही है फॉर 10 days, और ये फ्यूचर टाइम है। तो फॉर सिंस के साथ फ्यूचर टाइम हो रहा है और ये एक अवधि के लिए बताया जा रहा है। तो इस
तरह से इसका प्रयोग भविष्य के किसी निश्चित समय या अवधि से जारी रहने वाले कार्यों को बताने के लिए होता है। दूसरा इसका जो प्रयोग है वो है भविष्य की पूर्व निर्धारित या नियोजित योजना को बताने के लिए जो किसी निश्चित अवधि से क्रियान्वित होगी एग्जाम्पल्स अगले महीने 10 तारीख से हमारी परीक्षा चल रही होगी, या यूं कह सकते हैं कि अगले महीने 10 तारीख से हम परीक्षा दे रहे होंगे। बात है कि आप इसको यूं ले सकते हैं, कहने वाला हम परीक्षा दे रहे होंगे, कैसे भी ले लीजिए, बात वही है, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सिंपल बोलने में अगले महीने 10 तारीख से हम परीक्षा दे रहे होंगे। अब ये आपका टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, लेकिन है कब का, फ्यूचर का, तो इसको जो है बताने के लिए इस टेंस में कहेंगे हम वी shall have been giving examination since 10th of the next month। तो यहां अगले महीने की 10 तारीख निश्चित है, तो ये निश्चित या पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, उसको इसमें बताया जा रहा है। तो इस टेंस का इस तरह से ये दो इसके मुख्य प्रयोग हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद है और आपको कैसा लग रहा है तो आप कमेंट्स में बताएं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।